आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे नॉर्थ कोरिया का पूरा सच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ग्लोबल चक्रव्यूह। नमस्ते दोस्तों। नॉर्थ कोरिया की पूरी सच्चाई। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां इंटरनेट लगभग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हो, जहां विदेशी फिल्में और टीवी कार्यक्रम देखना गंभीर अपराध माना जा सकता है, जहां देश छोड़कर जाना लगभग असंभव हो और जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक होने का दावा किया जाता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक नॉर्थ कोरिया की कहानी है। लेकिन सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरिया वास्तव में उतना रहस्यमयी और खतरनाक है जितना अक्सर बताया जाता है? क्या वहां के लोगों की जिंदगी सचमुच पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय एक ही देश रहे उत्तर और दक्षिण कोरिया आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग दुनिया बन गए? आज की इस वीडियो में हम अफवाहों और तथ्यों के बीच का अंतर समझेंगे। हम इतिहास भी जानेंगे, राजनीति भी, और उन घटनाओं को भी समझेंगे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को आज की स्थिति तक पहुंचाया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब कोरिया एक था, आज से लगभग 80 साल पहले, नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग अलग देश नहीं थे। पूरा कोरिया एक ही देश था, जहां एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति और एक जैसा इतिहास था। लेकिन 1910 में जापान ने पूरे कोरिया पर कब्जा कर लिया। करीब 35 वर्षों तक कोरिया जापानी शासन के अधीन रहा। इस दौरान कई कोरियाई लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। फिर आया साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जापान हार गया और यहीं से कोरिया की किस्मत बदलने लगी। देश दो हिस्सों में क्यों बंट गया? जापान की हार के बाद एक बड़ा सवाल था, अब कोरिया का शासन कौन संभालेगा? उस समय दुनिया दो बड़ी शक्तियों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों ने तय किया कि कोरिया को अस्थायी रूप से दो हिस्सों में बांट दिया जाए। 38वीं समानांतर रेखा 38th पैरेलल के उत्तर का हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में गया और दक्षिण का हिस्सा अमेरिका के प्रभाव में। शुरुआत में यह व्यवस्था अस्थायी मानी गई थी, लेकिन शीत युद्ध बढ़ने के साथ यह अस्थायी सीमा स्थायी बन गई। 1948 में दो अलग अलग सरकारें बनी। उत्तर में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया। दोनों सरकारें पूरे कोरिया पर अपना अधिकार मानती थीं। यहीं से संघर्ष की नींव पड़ गई। किम इल सुंग कौन थे? अब कहानी में प्रवेश होता है, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका परिवार आज भी नॉर्थ कोरिया की राजनीति के केंद्र में है। उनका नाम था किम इल सुंग। उन्होंने जापानी शासन के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। युद्ध के बाद सोवियत संघ के समर्थन से वे नॉर्थ कोरिया के पहले नेता बने। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता इतनी मजबूत कर ली कि पूरा राजनीतिक तंत्र उनके इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। इसी दौर में एक विचारधारा विकसित हुई जिसे जुचे जूशे कहा जाता है। इसका मूल विचार था कि देश को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकार का कहना था कि यही नॉर्थ कोरिया को बाहरी शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। कोरियाई युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1950, दुनिया अभी द्वितीय विश्व युद्ध से उबर ही रही थी कि कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध छिड़ गया। नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण की ओर सैन्य अभियान शुरू किया। इसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए पहुंची। कुछ समय बाद चीन भी नॉर्थ कोरिया के समर्थन में युद्ध में शामिल हो गया। यह युद्ध बेहद विनाशकारी था। लाखों लोगों की जान गई, कई शहर तबाह हो गए और परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। 1953 में युद्ध विराम हुआ, लेकिन शांति संधि कभी नहीं हुई। यानी तकनीकी रूप से उत्तर और दक्षिण कोरिया आज भी युद्ध विराम की स्थिति में है। एक देश, एक परिवार, एक सत्ता। युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया ने तेजी से पुनर्निर्माण शुरू किया, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक सत्ता भी पूरी तरह एक ही नेतृत्व के हाथों में केंद्रित होती गई। किम इल सुंग के बाद किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन ने नेतृत्व संभाला। दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां एक ही परिवार कई पीढ़ियों तक लगातार देश का नेतृत्व करता रहा हो। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया
अक्सर दुनिया का सबसे अनोखा राजनीतिक तंत्र रखने वाले देशों में गिना जाता है। जुचे विचारधारा की गहराई से ना इतनी बड़ी क्यों है? परमाणु हथियारों की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया नॉर्थ कोरिया से क्यों डरती है? और कई ऐसे तथ्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्थ कोरिया की पूरी सच्चाई, कैसे कोरियाई युद्ध हुआ और कैसे किम परिवार ने नॉर्थ कोरिया में सत्ता स्थापित की। लेकिन अब सवाल है, आज का नॉर्थ कोरिया अंदर से कैसा है? इंटरनेट पर इसके बारे में हजारों कहानियां मिलती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी बातें तथ्य हैं और कौन सी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं? आइए जानते हैं, क्या नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है? दुनिया के अधिकांश देशों की तरह खुला वैश्विक इंटरनेट वहां आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय आम नागरिकों के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित एक घरेलू नेटवर्क उपलब्ध है, जिसे सीमित वेबसाइटों और सेवाओं तक पहुंच के लिए बनाया गया है। विदेशी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं तक पहुंच आम नागरिकों के लिए बहुत सीमित या प्रतिबंधित मानी जाती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। सही बात यह है कि खुला वैश्विक इंटरनेट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। क्या लोग देश छोड़ सकते हैं? दुनिया के अधिकतर देशों में लोग पासपोर्ट लेकर विदेश जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में विदेश यात्रा पर कड़े सरकारी नियम लागू हैं। बिना सरकारी अनुमति देश छोड़ना अवैध माना जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों ने वर्षों में देश छोड़ने की कोशिश की, जिनमें से कई दक्षिण कोरिया या अन्य देशों तक पहुंचे। उनकी व्यक्तिगत कहानियां अलग अलग हैं और सभी मामलों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। मीडिया और अभिव्यक्ति, नॉर्थ कोरिया में टीवी, रेडियो और समाचार माध्यमों पर सरकार का व्यापक नियंत्रण माना जाता है। स्वतंत्र मीडिया का दायरा बहुत सीमित है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध है। हालांकि नॉर्थ कोरियाई सरकार इन आरोपों से सहमत नहीं होती और अपने मॉडल का बचाव करती है। परमाणु हथियार आखिर क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों पर इतना जोर क्यों देता है? सरकार का कहना है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोरियाई युद्ध, अमेरिका के साथ लंबे तनाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए नॉर्थ कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को सुरक्षा का साधन बताता है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र और कई देशों का मानना है कि उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इसी कारण नॉर्थ कोरिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे गरीब देश है? यह कहना सही नहीं होगा कि वो दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन यह सच है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से प्रतिबंध, सीमित व्यापार और संसाधनों की चुनौतियों का प्रभाव पड़ा है। चीन उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कोविड-19 के दौरान सीमाएं लगभग पूरी तरह बंद होने से आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा। मिथक बनाम सच, इंटरनेट पर नॉर्थ कोरिया को लेकर कई वायरल दावे मिलते हैं, जैसे हर व्यक्ति के लिए सिर्फ कुछ ही हेयर स्टाइल तय है, मुस्कुराना या रोना सरकार तय करती है, हर छोटी गलती पर मौत की सजा मिल जाती है। इनमें से कई दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। तथ्यों और अफवाहों में अंतर करना बहुत जरूरी है। दुनिया नॉर्थ कोरिया से क्यों डरती है? कारण सिर्फ एक नहीं है। परमाणु हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ तनाव, कम पारदर्शिता, सैन्य शक्ति पर बड़ा जोर। इन्हीं कारणों से जब भी नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल परीक्षण करता है, पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में जानकारी सीमित है। इसी वजह से उसके बारे में सच, अनुमान और अफवाहें अक्सर एक साथ मिल जाती हैं। एक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वहां मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं जताती हैं। दूसरी ओर नॉर्थ कोरियाई सरकार अपने राजनीतिक और सुरक्षा मॉडल को सही बताती है। इसलिए किसी भी दावे को बिना जांच परख के सच मान लेना ठीक नहीं है। अगर हमें किसी देश को समझना है तो भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, इतिहास और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ग्लोबल चक्रव्यूह को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस देश की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। धन्यवाद।